एवरीवन, मेरा नाम है कविता और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बेबीज़ के लिए कौन सा डायपर सबसे अच्छा होता है। वैसे तो बहुत सारे डायपर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें से बहुत टाइम ऐसा होता है अगर आप न्यूली अगर मॉम बने हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कौन सा डायपर यूज़ करना चाहिए। क्योंकि मैं भी जब फर्स्ट टाइम मॉम बनी थी तो मेरे लिए मुश्किल हो रहा था कि कौन सा मैं डायपर यूज़ करूँ, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं डायपर्स और इतने सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं मार्केट में, तो उनमें से बेस्ट चूज़ करना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो शुरुआत में मैंने बहुत सारे डायपर्स यूज़ किए एंड जब कुछ महीने बीते उसके बाद मुझे समझ में आया कि हाँ, ये वाला सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल है, बहुत अच्छा कैपेसिटी होती है उसको एब्जॉर्ब करने की। सो इस बेसिस पे आज हम जानेंगे कि कौन सा डायपर आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप वैसे तो अगर आप शॉप से लेते हैं, आप डायपर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको कॉस्ट पड़ेगा, लेकिन अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बहुत ही कम रेट में आपको ऑनलाइन में मिल जाते हैं। तो सबसे पॉपुलर ब्रांड जो आज मैं बात कर रही हूँ वो है पैम्पर्स में। पैम्पर्स बहुत ही ज़्यादा बिकता है मार्केट में और मेन उसमें ख़ास बात क्या है, उसमें एंटी रैश उसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो जो कि वो लिखा हुआ होता है उसमें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हमेशा अगर डायपर्स पैम्पर्स पहना रहे हो तो आपकी बेबीज़ को रैशेस नहीं होंगे। रैशेस कभी कभी हो जाते हैं, जैसे बेबीज़ को अगर लूज मोशंस वगैरह हैं या आप 24 घंटे आप डायपर पहना रहे हो, लगातार पहना रहे हो, उसे मतलब बाहरी हवा के कांटेक्ट में नहीं आने दे रहे हो, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रैशेस आने लगते हैं। तो फिर यहाँ मैक्सिमम केस में बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप यूज़ कर रहे हैं, एक लिमिटेड टाइम में आप यूज़ करते हैं पैम्पर्स, तो उसमें आपको रैशेस नहीं होंगे, क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी रैश डायपर्स होते हैं। तो मैंने भी शुरुआत में बहुत दिन तक पैम्पर्स यूज़ किया, लेकिन एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आती थी, क्योंकि जब मैं पैम्पर्स यूज़ करती थी तो वो लगभग 3 घंटे में, कभी कभी 2 घंटे में भी वो भर जाता, वो हैवी हो जाता था। तो मुझे वो पसंद नहीं आता था कि इतनी जल्दी हैवी हो जाता है, 2-3 घंटे में ही हैवी हो जाता है, क्योंकि आपको छोटे बच्चों को बहुत जल्दी चेंज करना होता है, वो ज़्यादा उस टाइम करते भी हैं, तो ज़्यादा एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी नहीं होती पैम्पर्स की। तो फिर मैंने उसके बाद दूसरा डायपर यूज़ करना स्टार्ट करा और वो डायपर मेरा फेवरेट है, मैं अभी भी वो डायपर यूज़ करती हूँ। और सेकेंड डायपर जो मैं यूज़ करती हूँ वो है लिटिल्स का डायपर। ये लिटिल्स का डायपर है और ये बहुत ही थोड़ा बाकी डायपर से ये सस्ता है, और ये है कि आपको ऑनलाइन आप ख़रीदते हो तो कम प्राइस में भी आपको मिल जाता है। वैसे मैं लिटिल्स के डायपर मैं डे टाइम पे यूज़ करती हूँ, जब बेबी सोया रहता है 2-3 घंटे के लिए, तो ये भी पैम्पर्स के कंपैरिजन में इसका दाम बहुत कम है, और ऑनलाइन में लेते हैं तो आपको बहुत दाम कम पड़ जाता है। मैं रात में पहनाने के लिए इसे रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि रात में आपको ओवरनाइट कम से कम 10 घंटे या 12 घंटे सोकिंग कैपेसिटी वाले डायपर्स आपको चाहिए होते हैं। तो मेरा जो सबसे फेवरेट डायपर है, सबसे फेवरेट अभी तक का जो है, मेरा बेबी 1.5 साल है और मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ मम्मी पोको पैंट्स को, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छी उसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है। आप उसको ओवरनाइट भी पहना सकते हैं, उसमें 10 घंटे या 11 घंटे तक आपको, आप ऐसा नहीं है कि आपको रात में उठ के चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रात को उठ के अगर बेबीज़ के डायपर चेंज करते हैं तो बेबी की नींद भी ख़राब हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ, अभी भी रात में मैं यूज़ करती हूँ मम्मी पोको पैंट्स ही मैं यूज़ करती हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। और रैश मैंने अभी तक रेयर केस में ही रैश देखे हैं, अगर उसकी तबीयत ख़राब हो गई है या फिर उसको लूज मोशंस हो रहे हैं तो ही उसको डायपर रैश होते हैं, अदरवाइज़ उसे रैश नहीं होता। और ऐसा भी नहीं है मैं उसे 24 घंटे डायपर पहनाती हूँ, जब वो मैक्सिमम टाइम जब वो सो रहा होता है उस टाइम मैं डायपर पहना के सुलाती हूँ, बाकी टाइम जब वो खेल रहा होता है मैं उसे डायपर नहीं पहनाती हूँ। और रात में तो डायपर पहनाना ज़रूरी है ही, क्योंकि डायपर नहीं पहनाओगे तो आपके बच्चे की नींद ख़राब हो जाएगी। सो मैं प्रेफर करती हूँ कि डायपर रात में उसको पहनाओ। सो मेरा फेवरेट ऑप्शन है मॉमी पोको पैंट्स, जो कि मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। मैंने बहुत तरह के डायपर्स यूज़ किए हैं और मैंने हगीज़ भी यूज़ करा है, लेकिन हगीज़ में क्या होता है कि वो एक तो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल वो है नहीं, अगर आप उसको पहनाते हो, अगर बेबी ने पॉटी कर दिया है तो उसमें से मेरे केस में ऐसा हुआ है बहुत बार लीक कर गया है, तो मुझे वो उतना अच्छा उतना पसंद नहीं है।
तो अगर आप भी न्यूली मॉम हैं तो आप पैम्पर्स या फिर लिटिल्स या मॉमी पोको पैंट्स इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, और मैक्सिमम पॉसिबल हो तो रात में आप मॉमी पोको पैंट्स को ही प्रेफर करें, क्योंकि बहुत अच्छी उसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है। वो भी दो तरह के आते हैं, एक स्टैंडर्ड आता है और एक एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब आता है। तो मैं यूज़ करती हूँ एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब में यूज़ करती हूँ, वो रात के लिए ज़्यादा बेटर होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।